बेटा ये चेहरे पे कीचड़, आंखों में आंसू, ये क्या हालत बना रखी है बेटा तुमने? क्या हुआ क्या है? अरे बेटा कुछ तो बोल बेटा, मेरा दिल बैठा जा रहा है। बोल क्या हुआ क्या तेरे साथ? दादू, मैं आपसे एक सवाल पूछूं? दादू, मम्मी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या था? उनका आत्मसम्मान या उनका प्यार? ये ऐसा सवाल तो क्यों पूछ रही है बेटा? बेटा तेरे और दामाद जी के बीच में सब कुछ सही है ना? दादू, आप पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि अभी आपकी सलाह मेरे लिए बहुत जरूरी है। प्लीज दादू। बिल्कुल रुचिता पे गई है तू। सारा दर्द सिर्फ अपने में छुपा के रखती है। खैर, लेकिन अगर मेरी सलाह से तेरी कोई मदद हो सकती है तो सुन। रुचिता के लिए हमेशा से जरूरी था उसका आत्मसम्मान। लेकिन बेटा ये बात भी उतनी ही सही है कि अगर उसे लगता कि उसके आत्मसम्मान की वजह से उसका प्यार उससे दूर हो रहा है तो अपने आत्मसम्मान से ज्यादा अपने प्यार को चुनती थी, उसे अहमियत देती थी। बेटा अक्सर प्यार में आत्मसम्मान और अहम के बीच में एक बहुत ही छोटा सा फर्क होता है। कई लोग अपने अहम के चक्कर में अपने सबसे अच्छे रिश्ते बिगाड़ लेते हैं और ये बात तेरी माँ रुचिता बहुत अच्छी तरह से जानती थी और इसलिए अपने प्यार को पाने के लिए वो आखिरी दम तक लड़ती थी। और जब उसे उसका प्यार मिल जाता था तो उसका आत्मसम्मान अपने आप उसे मिल जाता था। थैंक यू दादू। हाँ बेटा, लेकिन मुझे अब बता, तूने मुझसे ये सवाल क्यों पूछा? बेटा तेरे और दामाद जी के बीच में सब कुछ सही है ना बेटा? दादू, मैं आपको मिलकर सब बताऊंगी। अभी मैं रखती हूँ। अरे लेकिन मैं रुचिता बेटा, आज तू भले ही हमारे बीच नहीं है लेकिन अपनी बेटी रूही के साथ हमेशा रहना, उसे तेरी बहुत जरूरत है बेटा। आपने ये डाइवोर्स पेपर भेजकर मेरे प्यार को बहुत ठेस पहुंचाई है, पर ये आपके प्यार की सच्चाई नहीं हो सकती। जरूर सच कुछ और है। ये कोई ऐसी बात है जो मैं समझ नहीं पा रही। मुझे एक बार नार जी से बात करनी होगी। रूही, उस बच्चे और मेरे फैसले ने कितनी दूरियां ला दी हमारे बीच। लेकिन रूही, मुझे सब कुछ ठीक करना है। रूही, मुझे तुमसे बात करनी है, सारी चीजें क्लियर करनी है। रूही, लेकिन कहाँ हो तुम? फोन क्यों नहीं उठा रही हो? क्यों नहीं फोन उठा रही हो रूही? एक बार बात करते हैं ना रूही। रूही, 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 कहाँ हो तुम? मैं कब से तुम्हें फोन ट्राई कर रहा हूँ, तुम फोन भी नहीं उठाती। कहाँ चली गई हो बिना बताए? हाँ,
अभी अभी इतनी मुसीबत से बचकर आई हो ना तुम, फिर बिना बताए कहाँ गई हो तुम? और फोन क्यों नहीं उठा रही हो? तुम्हें पता है ना कितना परेशान हो जाता हूँ मैं तुम्हारे बिना, कब से ढूंढ रहा हूँ मैं। क्यों रहा आशी? आप मुझे ढूंढ क्यों रहे? क्यों ढूंढ रहा हूँ मतलब क्या रोहित? रोहित मुझे तुम्हारी फिक्र है। लेकिन मैं अभी आपने मुझे वो पेपर्स और वो चिट्ठी भेजी है ना? लगता है रूही को एडॉप्शन वाली चिट्ठी का पता चल गया, पर मैं उसे सब मिलकर बताना चाहता था। किसने बताया रूही को? रूही मेरी बात ध्यान से सुनो। एक्चुअली तुमसे बात करके ही मैं ये फैसला लेना चाहता था, लेकिन हालात ही कुछ ऐसे थे कि तुमसे बिना डिस्कस किए मुझे ये फैसला लेना पड़ा। तुम समझ रही हो ना? रूही, तुम सुन रही हो? रूही, सुन रही हूँ। बरनार सिंह, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या चाहते हैं। चाहता क्या हूँ रूही? वही चाहता हूँ जो उस लेटर में लिखा था। इसीलिए मैं इस जिम्मेदारी से उसे भी आजाद करना चाहता हूँ। हार जी, हम इतने समय से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, वक्त बिता रहे हैं, पर अभी भी ऐसा लगता है जैसे हम एक दूसरे से अनजान हैं। शायद हम दोनों कभी भी एक दूसरे को समझ ही नहीं पाए ना हार जी। आप मुझसे इतनी बड़ी बात कैसे कह सकते हैं? मैं जानता हूँ, मैं समझ सकता हूँ, ये आसान नहीं है। मेरे लिए भी नहीं था रूही, लेकिन मैंने अपनाया ना। रूही, तुम्हें सच जानना था ना, तो सुनो, उस बच्चे का पिता मैं नहीं हूँ रूही, उस बच्चे के असली पिता रोमिल जी। और मुझे यकीन है तुम भी अपना लोगी रूही। देखो, ये जो अभी जो सिचुएशन है, जो हालात है, हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है रूही। रास्ते तो थे ना हर्षी, बहुत रास्ते थे, पर अब आपने ये रास्ता चुन ही लिया है, तो अब क्या करें? देखो रूही, मेरी अच्छा रूही, मुझे फोन पर बात नहीं करनी है तुमसे। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। एक बार मिलकर बात करते हैं, ठीक है? अब बात करने के लिए कुछ नहीं बचा है नाहर जी। रूही, क्या हो गया है तुम्हें रूही? तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? कहने के लिए अब बचा ही क्या है? मतलब इसका क्या मतलब? रूही, देखो मेरी बात सुनो, हम मिलकर बात करते हैं ना। अच्छा, तुम मुझे बस इतना बताओ कि तुम कहाँ हो अभी, मैं वहीं आता हूँ, हम बात करते हैं। रूही, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? कहाँ हो रूही? मेरी बात सुनो। कहाँ? फोन काट दिया? रूही ने फोन क्यों काटा? और उसकी बातों से ऐसा लग रहा है जैसे कुछ तो गड़बड़ है। ऐसे क्यों बिहेव कर रही है वो? मुझे रूही से बात करनी होगी, मुझे रूही से मिलना होगा। लेकिन वो है कहाँ? एक सेकेंड, घंटी की आवाज आ रही थी ना? मतलब वो किसी मंदिर में है, वो किसी मंदिर में ही होगी। मुझे रूही से बात करनी होगी। मेरी गाड़ी की चाबी। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।